प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है वाचस्पति त्रिपाठी गोरखपुर। उनका प्रश्न है कि महाराज, मौनी अमावस्या और पूर्णिमा स्नान का क्या फल है? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, स्नान करने की जो महिमा है, जो फल है, स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि में जो है वर्णन है। ऐसे तो प्रतिदिन स्नान करना चाहिए शरीर स्वस्थता के लिए, लेकिन जो स्नान करने से पाप कटता है, भगवत धाम प्राप्त होती है, वो स्नान केवल 3 महीना शास्त्र में वर्णन किया गया है, कार्तिक, माघ और वैशाख। उसमें भी अगर कहीं माघ में कुंभ का, महाकुंभ का अगर योग पड़ जाए तो फिर सोने में सुहागा हो जाता है। आप बोलेंगे स्नान करने से जीव का जो है मुक्ति कैसे हो जाता है, पाप कैसे नष्ट हो जाता है? क्योंकि ना भगवान ने ये सब वरदान दिया है, कहा है जो इस 3 महीना में स्नान करेगा उनका करोड़ों करोड़ों पाप सब नष्ट कर देता हूँ और मेरे भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। आप लोग को अगर स्नान के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो स्कंद पुराण और पद्म पुराण अवश्य पढ़े। भगवान ने स्नान करने मात्र से करोड़ों पाप नष्ट करने के लिए इसे कैसे व्यवस्था किया? बहुत सारे लोगों के मन में शंका हो सकता है, तो कोई भी स्नान कर लेगा ना? कोई भी स्नान नहीं कर सकता। इस समय हमारा भारतवर्ष में क्या पृथ्वी में 700 करोड़ आदमी है। 700 करोड़ में 300 करोड़ ईसाई, वो नहाने नहीं आते हैं। 200 करोड़ मुसलमान, वो नहीं आते हैं। 50 करोड़ जो है होंगे बौद्ध, जैन, ऐसे वो भी नहाने नहीं आते हैं। खाली जो 100 करोड़ हमारा हिंदू सारा विश्व में है, उसी में भी 10-15 करोड़ व्यक्ति जो है कुंभ मेला मान करके आते हैं। खाली दिन में तो माघ वैशाख को प्राय कोई 10-20 हज़ार 1 लाख के अंदर जो इसको स्नान करते हैं। कोई ऐसे नहीं है कि जाकर सो माघ वैशाख सब स्नान करके अपना कल्याण कर दे, कोई विश्वास ही नहीं करता है। श्री राम। तो भगवान ने इसलिए बनाया है कि जीव के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए उनको सहज से सहज साधना से मुक्ति हो, इसलिए भगवान ने इसे बनाया। स्कंद पुराण में श्री स्कंद जी महाराज भगवान शंकर से पूछते हैं, कार्तिकेय जी, कि प्रभु जीव की कल्याण के लिए सहज से सहज, सरल से सरल उपाय आप मेरे को बताइए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि पुत्र, भगवान ने यही सहज से सहज साधना सब बताया है। अगर आप सहज सरलता से अपने जीवन को मुक्ति करना चाहते हो तो भगवान का तीर्थों का जितने शाम जगह जगह खाली दर्शन कर लीजिए, स्नान कर लीजिए, तो जीव का जो है मुक्ति हो जाता है। स्वामी कार्तिकेय ने पूछा कि प्रभु पिताजी, अगर कोई मान लीजिए तीर्थ धाम आदि नहीं कर सकता है, उससे भी और कोई सरल सहज उपाय है? हाँ, खाली कार्तिक मास में, वैशाख मास में या माघ मास में भी जा करके कोई नदी में, तालाब में, तीर्थ में कहीं भी स्नान करे तो भी उसका जो है संसार से उद्धार हो जाता है। अगर कोई स्वामी कार्तिकेय जी ने पूछा कि क्या ऐसे भी और कोई सरल रास्ता है, कोई महीना भर स्नान नहीं कर सकता है? ना हाँ बेटा, अगर कोई महीना भर स्नान नहीं कर सकता है तो केवल 21 से लेकर पूर्णिमा, 21 से लेकर अमावस्या 5 दिन खाली स्नान कर ले तो ही उसका करोड़ों पाप नष्ट हो जाता है, मेरा धाम चला जाता, मुक्त हो जाता है। स्वामी कार्तिकेय ने पूछा, मान लीजिए 5 दिन में कोई स्नान नहीं कर सकता है तो उससे भी और कोई रास्ता है? भगवान शंकर ने कहा, हाँ पुत्र, उससे भी अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति खाली अमावस्या और पूर्णिमा, ये 2 दिन ही अगर एक कार्तिक वैशाख माघ के अंदर स्नान कर ले, फिर उसका भी करोड़ों जन्म की पाप ताप नष्ट होकर के मेरे धाम चला जाता है। उसमें भी कहा इससे भी कोई और सरल उपाय, मान लिया 100 अमावस्या 100 पूर्णिमा को कोई नहा नहीं सकता, मैंने तीनों जो माघ वैशाख कार्तिक में नहा नहीं सकता है, तो भगवान शंकर ने कहा जो माघ मास में आता है मौन अमावस्या पूर्णिमा, अगर उसी दिन ही केवल स्नान कर ले तो पूरा महीना भर का स्नान जो है उसको फल प्राप्त हो जाता है, अब उसकी जो है मुक्ति हो जाती है।
इसी प्रकार से भगवान शंकर के सामने स्कंद जी ने और बहुत सारे प्रश्न पूछा, और कोई सरल सहज उपाय ना हो? अगर कोई तीर्थधाम नहीं कर सकता है, स्नान भी नहीं कर सकता है, तो मरते समय उनकी चित्ता में केवल कोई तुलसी का लकड़ी डाल ले तो ही मुक्ति है। पद्म पुराण में लिखा है, यदि एक तुलसी काष्टम काष्ट मध्य तु शोभते दाह काले भवत मुक्ति कोटि पाप जैसे ज। मरते समय चिता जब जलाई जाती है, एक तुलसी का लकड़ी खाली उसमें डाल दिया जाए तो ही करोड़ों पाप से युक्त हुआ पापी आदमी मुक्त हो जाएगा। इतना सहज सरल क्या हो सकता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति उनका नहीं डाल पाया, क्या इससे भी कोई और सरल उपाय? स्कंद जी पूछते हैं ना। हाँ बेटा है, मरने के बाद अगर कोई मान लीजिए उसके जलाते समय चित्ता में तुलसी का लकड़ी नहीं डाल पाया, तो मरने के बाद जो है उनके नाम से भागवत सप्ताह करे, हरिनाम संकीर्तन करे, कथा कीर्तन करे उनके नाम से, तो भी मुक्त हो जाएगा। बड़े बड़े पापी धुंधकारी आदि आदि मुक्त हो गए ना। पिताजी मान लीजिए कोई कथा कीर्तन और ये सब नहीं कर सकता है, इससे भी क्या सरल उपाय है ना। हाँ, उनका हड्डी लेकर गंगा जी आदि में से विसर्जन कर देवे तो भी उसका जो मुक्ति हो जाएगा ना। और कोई उपाय है सरल है ना। हाँ, उनके नाम से बद्रीनाथ में पिंडदान कर देवे, जा करके गया जी में पिंडदान कर देवे तो उसका मुक्ति हो जाता है। हाँ, इसी प्रकार से भगवान शंकर ने जो है बहुत सारे सहज सरल रास्ता बताया। तब स्कंद जी ने पूछा कि पिताजी और कोई सहज सरल रास्ता है जो कि कुछ करना न पड़े, कहाँ जाना न पड़े, कुछ करना पड़े, खाली ऐसी सहजता से मुक्ति हो जाए ना? हाँ बेटा, उससे भी है, केवल हरिनाम व्यक्ति जब करे तो कुछ करे और न करे, उसी से ही जीव का जो है कल्याण हो जाए। यानी अंत में जो है भगवान शंकर ने हरिनाम के ऊपर बल देते हुए कहा, ये न इसमें पैसा लगता है, ना कोई परिश्रम लगता है, ना कहाँ जाना पड़ता है, ना कहाना पड़ता है, जहाँ बैठो जैसे बैठो, जहाँ जैसे हो हरिनाम जपो, जीव का कल्याण हो जाता है। हजरे भैया राम गोविंद हरि, कबीरदास जी ने कहा, राम नाम जपने में साधन नहीं लागत, नहीं साधन खर्च, नहीं गठरी, भजरे भैया राम गोविंद हरि। ना कोई पैसा लगता है, ना कोई साधना, कुछ है। तो इसी प्रकार से भगवान शंकर जो है स्वामी कार्तिकेय को सहज सरल सब रास्ता बताया और कहा ये सब अगर कोई कर ले तो उनका मुक्ति हो जाएगा। ये सब भगवान ने जो है जीव की कल्याण के लिए सरल सरल रास्ता सब चुना। जो मूर्ख लोग ये सब शास्त्र पुराण कुछ पढ़ते नहीं, बोले कि बोल देंगे नहाने से क्या होता है। तो ये जो है कार्तिक माघ और बैसाख का जो आता है महीना, इसमें कोई व्यक्ति कहीं भी स्नान कर ले तो भी कल्याण है, लेकिन उसमें तीर्थ आ जाए, गंगा जमुना सरस्वती तीर्थ मिल जाए तो फिर सोने में सुहागा शतगुणा फल हो जाता है। उसमें फिर अमावस्या पूर्णिमा हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। उसमें माघ का मौनी अमावस्या, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, ये सब में अगर स्नान करने को मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। स्कंद पुराण में एक कहानी आती है, हरिद्वार में जो है एक ब्राह्मण का लड़की थी, शायद उसका नाम धर्मदत्त था। वो ब्राह्मण, उसका जो है लड़की थी, उसने जो है एक कार्तिक महीना पूरा जो है संकल्प करके गंगा जी में नहाती थी कि मैं भगवान का पत्नी बनूंगी, मेरे को भगवान पति के रूप में चाहिए। जब भी कार्तिक महीना आएगा प्रति कार्तिक को उसने जो है विधिवत स्नान करके कार्तिक व्रत करती थी। उसी व्रत के प्रभाव से वो मरने के बाद भगवत धाम गई, भगवान की जो है पत्नी, सखी, सहेली, उनके सेविका गण के साथ रही। फिर जब भगवान कृष्ण अवतार लिया तो वो सत्यभामा बन करके जो है जन्म हुए और भगवान के साथ विवाह हुआ। तीनों पटरानी जो जामवंती और रुक्मिणी और सत्यभामा, इनमें बट एक पटरानी है सत्यभामा। तो कहने का मतलब कार्तिक स्नान करने मात्र से एक धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण के लड़की जाकर सत्यभामा बन करके भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। उससे पहले वैकुंठ में उनकी सखी सहेलियों के साथ भगवान की पत्नी के साथ रही, बाद में यहाँ जाने के बाद उनके पत्नी बन करके जो है वैकुंठ में रह रही। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी व्यक्ति अगर कार्तिक, बैसाख, माघ इतने महीना में अगर प्रातः काल उठ करके सूर्योदय से पहले स्नान करे, खाली स्नान मात्र से करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट होकर के भगवान के धाम चला जाता है। और उसी में भी कहीं महाकुंभ मेला आ जाए, 12 साल में जाता है, तो फिर कहना क्या है, उसका तो और सतगुणा और महिमा बढ़ जाती है। उसी कुंभ मेला के अंदर भी अगर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन स्नान कर ले तो फिर महीना भर का स्नान का फल जो है प्राप्त हो जाता है। कोई होते पूरा महीना जा नहीं पाते हैं, कभी कभी समय मिलता कभी नहीं, तो अगर खाली अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन में नहा ले तो भी पूर्ण कुंभ फल का फल प्राप्त हो जाता है।
हाँ, नहीं तो कोई एक दिन भी जाकर अगर कार्तिक वैशाख में माघ में अगर स्नान कर ले तो भी उसका जो है कल्याण हो जाता है। भगवान ने अपने जीव की प्रति दयावश होकर के ये सब सहज सरल से सरल रास्ता सब बनाया है। इसलिए भगवान की जो है बहुत बड़ी कृपा है जीव के ऊपर। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है जब भी सुयोग मिले, अगर चांस मिल रहा है तो कार्तिक वैशाख माघ में स्नान जरूर प्रातःकाल करना चाहिए। हाँ, अब खाली नहीं कि खाली गंगा जी में या जमुना जी में, आप अपने घर में भी गंगा जल डाल कर बाल्टी में स्नान कर सकते हैं। अगर कुआं है तो कुआं में स्नान कर सकते हैं, बावड़ी तालाब है तो भी स्नान कर सकते हैं। हाँ, अगर कहीं गंगा जमुना तीर्थ मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। हाँ, इसलिए ये प्रातः काल जो स्नान है इसकी बड़ी महिमा है। उसमें भी अमावस्या पूर्णिमा जो है उसकी महिमा और ज़्यादा है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, अगर कार्तिक वैशाख माघ ये सब महीना आवे, अगर सब व्यवस्था है तो प्रातः काल जरूर स्नान करना चाहिए। हाँ, और भगवान का नाम जप करके उन पूजन करना चाहिए। हाँ, तो इससे जो है जीव का सहजता से स्नान मात्र से कल्याण हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर ये सब नहीं कर सकते हैं तो सबसे बड़ा हरिनाम है। हरिनाम से बढ़ करके ना कोई स्नान है, ना कोई जप है, ना कोई और अन्य साधन है, ना कोई पूजा है, ना पाठ है, ना कोई सत्संग है, कुछ भी उनके सामने नहीं है। संसार का सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा उच्च कोटि के जो है, हाँ, पूजा पाठ जप तप जो कुछ भी कहो, सब कुछ हरिनाम है। जो व्यक्ति उसी के पीछे पड़ गया, उसको जपने लग गया और रात दिन उसी के ध्यान करने, उसी के ही जप तप में दिन बिता दिया, हाँ, यानी उन नाम के पीछे जो पड़ गया, फिर उनके लिए तो सब तीर्थ धाम उसके पास में ही अपने दौड़ जाते हैं। मैं कितने बार बोला हूँ, गंगा च जमुना चाहिए तो अयोध्या काशी तथैव च सेवितम तेन जनकतम हरि तीर्थद्वयम, जो हरि 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 राम राम इस अक्षर को जप करता है, गंगा जमुना काशी सब तीर्थम स्नान कर लिया, माघ स्नान कर लिया, वैशाख स्नान कर लिया, कार्तिक स्नान कर लिया, सब कर लिया, सब पूजा कर लिया, पाठ कर लिया, तीर्थ कर लिया, दान कर लिया, सब कुछ दुनिया का साधन उसने कर लिया। राम कहे सब काम शरीर रघुनाथ बिना दुख कौन है, राम राम कहने वाले से समस्त दुनिया का कार्य समाप्त हो जाता है, सब साधना पूरा हो जाती है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, अन्य स्नान पान, कुंभ स्नान, बाघ स्नान, वैशाख स्नान अगर सुयोग मिलता है जरूर करें। लेकिन अगर सुयोग ऐसे नहीं है तो हरिनाम का अभ्यास करें, जहाँ बैठे जैसे बैठे जहाँ तो भगवान का नाम जप करेगा, आप सब पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं, भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।